प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज आपको औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में बताऊंगी। पहले लेते हैं औसत बचत प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अर्थात APS। इसका सूत्र है औसत बचत प्रवृत्ति इजिकल टू कुल बचत बटे हुए कुल आय। संक्षेप में APS इजिकल टू S/Y, जहाँ S है कुल बचत, Y है राष्ट्रीय आय। सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। सूत्र है सीमांत बचत प्रवृत्ति इजिकल टू कुल बचत में परिवर्तन बटे हुए कुल आय में परिवर्तन। संक्षेप में MPS इजिकल टू डेल्टा S/डेल्टा Y। डेल्टा S है बचत में परिवर्तन, डेल्टा Y आय में परिवर्तन का द्योतक है। इसके समीकरण के रूप में हम लिखेंगे Y इजिकल टू C+S, अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर है कुल उपभोग प्लस कुल बचत के। इस C का मान होता है A+BY, तो ये C का मान हम यहाँ रखेंगे, तो Y इजिकल टू A+BY प्लस S इधर ही रहेगा, तो S इजिकल टू -A प्लस Y माइनस BY, तो S इजिकल टू -A प्लस 1 - B इंटू Y। यहाँ Y का गुणांक है 1 - B, तो ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति को बताता है। अतः बचत की सीमांत प्रवृत्ति 1 - B है, अर्थात आय के 1 इकाई बढ़ने से बचत में 1 - B की वृद्धि होगी। औसत बचत प्रवृत्ति इजिकल टू APS इजिकल टू S/Y, जो कि बराबर है -A/Y प्लस 1 - B के। अब इस समीकरण में यदि Y का मान 0 है, अर्थात आय 0 है, तो बचत S इजिकल टू -A होगी। समीकरण के रूप में S इजिकल टू -A प्लस 1 - B इंटू Y। A इजिकल टू 50 और B इजिकल टू 0.75 लेने पर S इजिकल टू -50 प्लस 1 - 0.75 इंटू Y, या S इजिकल टू -50 प्लस 0.25 Y। इसके लिए हम एक तरफ लेते हैं आय Y, जो कि करोड़ रुपए में है, और दूसरी तरफ लेते हैं बचत S, यह भी करोड़ रुपए में है। आय Y का मान क्रमशः 0, 100, 200, 300, 400 और 500 करोड़ रुपए रखेंगे। सबसे पहले Y का मान 0 रखने पर, तो ये 0 का मान यहाँ रखा है। इसको हल करने पर बचत है -50 करोड़ रुपए। आय अगर 100 है, ये 100 का मान यहाँ रखेंगे। समीकरण को हल करने पर बचत आती है -25। Y का मान है 200, ये 200 का मान यहाँ रखा है। समीकरण को हल करने पर ये आएगा 0। अगर Y का मान 300 है, 300 का मान समीकरण में यहाँ रखा है। इसको हल करेंगे तो S आएगा 25। Y का मान 400 रखा है, 400 का मान यहाँ रखने पर समीकरण हल करेंगे और हल करने पर S का मान है 50। Y का मान है 500, 500 का मान यहाँ रखा है। समीकरण हल करने पर S आएगा 75। तो इस तरह से स्पष्ट है कि आय जब 0 है तो बचत है -50, आय है 100, बचत है -25, आय है 200, बचत है 0, आय है 300, बचत है 25, आय है 400, बचत है 50, आय है 500, बचत है 75। इसके अतिरिक्त कुल आय बराबर है कुल उपभोग प्लस कुल बचत के, अर्थात Y इजिकल टू C+S, जहाँ Y बराबर कुल आय।
C बराबर कुल उपभोग, S बराबर कुल बचत या सेविंग। तो इस तालिका में हमने बचत प्राप्त की है और अध्याय पहले में हमने आय के द्वारा उपभोग प्राप्त किया था। अगर उपभोग और बचत का योग करते हैं तो यह आय के बराबर प्राप्त होता है। समीकरण के रूप में S इजिकल टू -a प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, a इजिकल टू 50 और b इजिकल टू 0.75 लेने पर, तो S इजिकल टू -50 प्लस 1 माइनस 0.75 इंटू वाई, या S इजिकल टू -50 प्लस 0.25 वाई। यहाँ हम y का मान क्रमशः रख रहे हैं 0, 100, 200, 300, 400 और 500। इसके आधार पर S का मान हम अभी निकाल चुके हैं और जो बचत है S ये हमने प्राप्त की थी -50, -25, 0, 25, 50 और 75। अब हम निकालेंगे औसत बचत प्रवृत्ति APS इजिकल टू S अपॉन वाई। यहाँ S है -50, y है 0, -50 अपॉन 0 करने पर यह आएगा -इन्फिनिटी। यहाँ S है -25, y है 100, -25/100 करने पर यह है -0.25। S है 0, y है 200, 0/200 करने पर यह आएगा 0। S है 25, y है 300, 25/300 करने पर यह आएगा 0.083। S है 50, y है 400, 50/400 करने पर यह आएगा 0.125। S है 75, y है 500, 75/500 करने पर यह आएगा 0.15। तो ये हमने APS ज्ञात किया है और ये जो APS है लगातार बढ़ता हुआ है, तो यहाँ APS बढ़ती हुई है। इसके बाद हम निकालेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS इजिकल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। जैसे हम -50 से -25 पे आते हैं तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे -25 -50, तो माइनस माइनस गुणा होकर के ये 50 प्लस का हो जाएगा और डेल्टा S आएगा 25। 0 से 100 पर आते हैं तो डेल्टा Y अर्थात I में परिवर्तन है 100, तो 25/100 करने पर यह आता है 0.25। अगर हम -25 से 0 पे आते हैं तो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 0 -25, तो माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और ये आएगा +25। 100 से 200 पे आते हैं तो परिवर्तन है 200 - 100 अर्थात 100, तो 25/100 इजिकल टू 0.25। अगर 0 से 25 पे आते हैं तो डेल्टा S हो जाएगा 25 - 0 अर्थात 25। 200 से 300 पर आते हैं तो डेल्टा Y है 300 - 200 अर्थात 100, तो 25/100 अर्थात 0.25। अगर 25 से 50 पे आते हैं तो डेल्टा S है 50 - 25 अर्थात 25। 300 से 400 पर आते हैं तो डेल्टा Y है 400 - 300 अर्थात 100, तो 25/100 इजिकल टू 0.25। 50 से 75 पर आते हैं तो डेल्टा S है 75 - 50 अर्थात 25, और 400 से 500 पर आते हैं तो डेल्टा Y है 500 - 400 इजिकल टू 100 के बराबर, तो 25/100 इजिकल टू 0.25। तो ये MPS सब जगह समान है जो कि 0.25 के बराबर है। तो ये MPS स्थिर है और 1 - b के बराबर है जो कि बराबर है 1 - 0.75 या 0.25 के। तो ये जो y का गुणांक है 0.25 ये MPS को बताता है। तालिका से एक बात और पता चलती है, वो ये कि APC प्लस APS इनका योग 1 के बराबर होता है।
तो APC हम पहले निकाल चुके हैं, APS अभी निकाला है, दोनों का योग करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से MPC प्लस MPS का योग भी 1 के बराबर होता है। MPS हमने अभी निकाला है, MPC हम पूर्व में निकाल चुके हैं, इन दोनों का योग भी हमेशा 1 के बराबर होता है। एक अन्य तरह से C प्लस S इजिकल टू वाई, दोनों पक्षों में y का भाग लगाने पर C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई इजिकल टू वाई अपॉन वाई, जो कि बराबर है 1 के। तो C अपॉन वाई है आपका APC, S अपॉन वाई है APS। तो इस तरह से APC प्लस APS बराबर 1 के होता है, अर्थात I के प्रत्येक स्तर पर APC तथा APS का योग इकाई के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार y इजिकल टू C प्लस S, दोनों तरफ डेल्टा के रूप में रखेंगे तो डेल्टा y इजिकल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S, दोनों पक्षों में डेल्टा y का भाग लगाने पर तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इजिकल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा y, काटने पर ही आएगा 1। ये है MPC और ये है MPS, अर्थात MPC प्लस MPS का योग इकाई के बराबर होता है। अगर इस MPC को हम इधर ले आते हैं तो 1 माइनस MPC इजिकल टू MPS, अतः MPC व MPS का जोड़ सदैव इकाई के बराबर होता है। यदि एक में से MPC के मूल्य को घटा दिया जाए तो MPS का मूल्य ज्ञात हो सकता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी।